अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, आ गए एक बार फिर हम गेट टास्क डन चैलेंज के साथ। 5 डे चैलेंज है जो कि हर 3 महीने के बाद होता है। और इसमें आप लोगों को फॉलोअप भी मिलता है और रिवीजन भी हो जाती है जो कुछ अब तक हम लोग करते रहे हैं उसकी। आज हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर गजाला खान, और वो अपना तारुफ खुद करवाएंगी और फिर हम इसको चैलेंज को आगे लेके चलेंगे। ओवर टू यू गजाला जी। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच आप सबके ज्वाइन करने का, जो कि ऑनलाइन है और या जो कि रिपीट में देखेंगे। सो चूंकि ये हमारा हैबिचुअल प्रोग्राम है और हर मंथ हम इसको करते हैं, सो लेट मी इंट्रोड्यूस myself for those who don't know me. I'm Dr. Ghazala Khan and I am entrepreneur. I have company with the name of the Next Generation Leaders, and we are the one of those जो कि next generation leaders के साथ काम करते हैं, who want to be a leader. And we have few programs जो कि हमने बहुत ही successfully और खूबसूरती से run किए। और चूंकि it's just end of the year and we all welcome you so that you can reshape and architect your next year 2024 with a lot of your wishes which we would like to come true, and we are here to share our strategies. जी शीरी। ओके जी। तो अब मैं स्क्रीन शेयर पे लगा रही हूँ। छोटी सी प्रेजेंटेशन है ताकि चीजें हमें जरा बेहतर समझ में आए। ओके, आपको स्क्रीन दिख रही है? जी जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, गुड। सो बेसिकली एजेंडा जो है हमारा वो ये है कि हम 3 स्टेप में काम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे माइंडफुल ब्रेन डंप, और उसके बाद हम जानेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन से मुतालिक मिसकंसेप्शंस क्या है, क्योंकि बहुत सी दफा हम अपने आप को लताड़ रहे होते हैं कि मैं बहुत लेजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और इसलिए मैं ये नहीं कर पाई या चीजें नहीं हुई, विच में नॉट नेसेसरली बी ट्रू एंड व्हाई इट इज सो, उसके ऊपर एक मुख्तसर सी बात करेंगे। और थर्ड पार्ट में और मतलब वो ना सिर्फ ये कि उसके ऊपर बात करेंगे बल्कि उसके सोल्यूशन के ऊपर काम करेंगे। और ये हम करेंगे इस 30 मिनट्स के अंदर ही, ताकि आपको पता चल सके कि इसको करना कितना आसान है और कितना मौसर भी है। और आखिर में हम करेंगे प्रोजेक्ट और ईयर का एक छोटा सा रिव्यू, ताकि हम अगेन उन मिसकंसेप्शंस में ना फंस जाएं जिससे कि हम परेशान हो जाते हैं या सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, बल्कि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? सो जी बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो ये है कि हम अपना एफर्ट और टाइम बचा सकें डूइंग व्हाट यू डू एंड लव टू डू। ठीक है, क्योंकि जाहिर है बेसिकली आज का जो ये सेगमेंट है खास तौर पे वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो कि जिन्होंने अपना काम शुरू किया है या कुछ अरसे से कर रहे हैं लेकिन वो नताइज खातिर पर नहीं मिल रहे जो कि वो चाह रहे थे। तो उसकी हम एनालिसिस करेंगे। टू स्टार्ट विद प्रोसीजर ये होगा कि हम अपना एक स्टार्टिंग टाइम सेट करेंगे और एंडिंग टाइम की हमें कितनी देर क्या चीज करनी है। बेसिक फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। सो अब जो है वो हम क्या करेंगे कि अपने मोबाइल के ऊपर 1 मिनट का टाइम सेट करें टाइमर के ऊपर, और हम इसको 3 स्टेप्स में करेंगे, यानी 1 मिनट, 3 मिनट्स एंड 1 मिनट। 1 मिनट के टाइम में आपको जो भी इस साल से मुतालिक अपने आइडियाज आ रहे हों या अपने काम से मुतालिक जो भी आइडियाज आ रहे हों, जो भी थॉट्स आ रहे हों, उसको आप ब्रेन डंप करेंगी कागज के ऊपर या गूगल डॉक्स खोल लीजिए, नोट खोल लीजिए, जो भी, और उसके ऊपर कर लीजिए। फिर हम उसमें कनेक्ट द डॉट्स करेंगे ताकि हम उसको सही से कैटेगराइज कर सकें। ठीक है, सो टाइमर अपना सेट कीजिए एंड आवर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
जनाब 1 मिनट हो गया, अजान की वजह से मैं थोड़ा सा और रुक रही थी। अभी भी अजान हो रही है, लेट्स वेट अ लिटिल। अच्छा जी, 1 मिनट में हम लोगों ने, हमारे साथ एक और मेंबर आ गई हैं, समरा। अस्सलाम वालेकुम समरा, वेलकम। कैसी हैं आप? ओके, सो बेसिकली व्हाट वी डिड वाज वी डिड अ ब्रेन डंप फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए हमने ब्रेन डंप किया अपने इस साल को रिव्यू करने में, अपने ऑफर्स वगैरह से मुतालिक जो भी हमारे जहन में आ रहा था। और अब हम अगले 3 मिनट में उसमें कनेक्ट द डॉट्स कर रहे हैं और उसको कैटेगराइज करेंगे कि इसमें क्या क्या कैटेगरीज हमें नजर आ रही हैं। अभी तो सिर्फ हम ब्रेन डंप कर रहे हैं कि ये किया, ये हुआ वगैरह। ठीक है, तो अब हम उसमें जो है, अब उसमें सर्कल आउट करेंगे कि क्या क्या कैटेगरीज बन रही है इफ वी नीड टू डू इट फॉर 3 मिनट्स। बेसिक आइडिया ये है इस सब के पीछे कि इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड हम काम करें कि हमें जब एक काम करना है तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से फॉलो करके विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 15-20 मिनट्स में कर सकते हैं। इसके पीछे जो साइंस है वो ये है कि अ, आप लोगों ने सुना होगा कि 80% हमारे जो भी रिजल्ट्स होते हैं उनके पीछे हमारी 20% स्ट्रैटेजीज या एक्शंस होती हैं। 80% रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अगर हमें 100% रिजल्ट चाहिए तो कितना हमें और काम करने की जरूरत है या क्या चीज करने की जरूरत है। थोड़ी सी मैथ्स करने से ये समझ में आया कि 5% और हम अगर इनपुट डालते हैं तो हमें 100% बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो हम आज काम कर रहे हैं उस 5% के ऊपर जो कि हमारे काम को और बेहतर बना सके। ठीक है जी, सो वी आर सेटिंग आवर टाइमर ऑन 3 मिनट्स एंड वी आर गोइंग टू कनेक्ट द डॉट्स एंड फाइंड आउट कि आया कि कोई हमारे परफेक्शनिज्म के ब्लॉक्स थे या कि हम लोगों की जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन थी, क्या चीज थी। अगर मजीद कोई आइडियाज आ सकते हैं उसको फर्दर हम एनालाइज कर सकते हैं, तो क्या चीज उसमें आ रही है, कोई स्किल गैप है या रिसोर्स गैप था, क्या चीज थी। ठीक है, लेट्स थिंक अबाउट इट एंड देन वी थॉट स्टॉप। सो इफ यू गेट डन बिफोर द 3 मिनट्स, आप हाथ उठा के और बता दीजिएगा। So टाइम स्टार्ट्स नाउ। I am done. Anyone else?
1 मिनट और है. वुड यू लाइक टू कैरी ऑन या आप कंटिन्यू करेंगी इसमें? जी मनाहल ने हैंड रेज किया. ओके, गुड. Samra, would you like to continue with your brainstorm? Yeah, you want to continue? You want me to continue? आई थिंक हम मनाहल से अपडेट्स ले लेते हैं साथ साथ समरा सही. उसके बाद सेकंड. ठीक है जी. अस्सलाम वालेकुम सलमा जी. आप अपना कैमरा ऑफ कर सकती हैं. माशाल्लाह से बड़ी डेडिकेटेड हैं सलमा जी. हालांकि ट्रैवल कर रही थी, उसके बावजूद उन्होंने हमें ज्वाइन किया है. तो डेडिकेशन मस्ट है किसी भी बिल्कुल टारगेट जी. को अचीव करने के लिए. जी, मनाइल अनम्यूट कर लीजिए और बताइए, कुछ कहना चाहेंगी, ऐड करना चाहेंगी आप? जी फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम अगेन. वालेकुम सलाम. मैंने जो ब्रेनस्टॉर्म किया है इट इज के इट्स अबाउट माय स्मॉल बिजनेस के आई हैव बिजनेस इट्स अबाउट बेकिंग. एंड मैंने ये बिजनेस जो था ये मैंने आउट ऑफ स्पाइट शुरू किया था. आई वाज एक्चुअली फाइटिंग विद माय सिस्टर. तो मैंने फिर इसके बाद was I don't know what happened and I was like I want to start this business. तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह it's going really good but I have like little problems जैसे कि lack of content. मेरे पास ideas नहीं है कि मैं किस तरीके का content बनाऊं. फिर मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है बट टाइम मैनेजमेंट नहीं है. तो इसकी वजह से मुझे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं कि मैं अपने टाइम को किस तरीके से कैरी आउट करूं along with my studies because I'm still 17 years old. तो माशाल्लाह. उसकी वजह से बस थोड़े बहुत मुझे आइडियाज चाहिए कि मैं कस्टमर की अटेंशन कैसे ग्रास्प करूं. गुड गुड. यहाँ तो समरा भी इनपुट दे सकेंगी क्योंकि ये माशाल्लाह डिजिटल स्किल्स की माहिर है स्पेसिफिकली. और देखते हैं. वालेकुम सलाम समरा, क्या हाल है? और समरा, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराइए और सेल लाइक अ प्रो के बारे में भी सॉरी बताइए. शीरी, अगर आपने पहले अपना कंप्लीट करना है तो आप कर लें, मैं उसके बाद बात कर लेती हूँ. ओके, श्योर. आप पहले अपना कंप्लीट कर लें. आप अपना फीडबैक दे रही थी. सॉरी मैंने बीच ओके में ओके, इंटरप्ट कर दिया. दैट्स फाइन. नो नो नो, आई आस्क्ड यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. इट्स ओके. ठीक है मनाइल, तो आपने ओके. ये दो स्पेसिफिक चीजें आउटलाइन की हैं, ठीक है. सो डू यू थिंक यू नीड मोर टाइम, 1 more minute टू कैटेगराइज के इस, या मैं आपके लिए कैटेगराइज कर दूं कि व्हाट इज दिस कंसर्न विद? जैसे मैं, yes please हाँ, सॉरी. because I find it difficult doing so. ओके, तो सही. सो मेरे पास कुछ चीजें जो मैंने लिखी थी वो ये था कि ऑल्दो दिस वाज अ माशाल्लाह वेरी ग्रेट ईयर, वी स्टार्टेड अ जॉइंट वेंचर, Ghazala Khan and myself. We had great offers, we got good enrollments, and but in between, यानी इस साल से पहले जो है वो थोड़ा सा मुझे कुछ सेल्फ डाउट्स और ओवरवेलम हो रहे थे कि मेरे पास टीम नहीं है वो. बट गजाला खान के साथ जब मिलके काम करना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें, जो थॉट स्टॉर्मिंग वगैरह में मुझे स्पेशली टीम को की कमी लग रही थी, वो मेरा पूरा हो गया था. सो दिस इज व्हाट आई एम सेलिब्रेटिंग एट द एंड ऑफ दिस ईयर. और दूसरा ये कि ये महसूस हुआ कि थोड़ा सा ब्रेक इन मोमेंटम आया था, और उसकी वजह ये समझ में आई कि क्योंकि एनरोलमेंट्स हो गए थे और लोग पे कर रहे थे सब कुछ, तो वी सॉर्ट ऑफ स्लो डाउन ऑन आवर कंटेंट. वो अपनी जगह होना चाहिए. सो दैट वाज समथिंग वी रियलाइज्ड. बट ओके, इससे फायदा ये हुआ कि हमने फिर अपना मोमेंटम बनाना शुरू किया और ज्यादा एक्टिव होके. और ये कि अब हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि नॉट एवरीवन, बट पीपल हु आर रेडी, विलिंग एंड हु हैव द ईगरनेस. सही है. तो बेसिकली ये जो थॉट स्टॉर्मिंग की हम लोगों ने, उसमें कहने का मकसद ये था कि ये समझ में आ जाए, कनेक्ट द डॉट्स हो जाए कि क्या क्या कैटेगरीज हैं. एक हमारी सेल्फ की थी, एक हमारी कंटेंट की थी,
और एक हमारे ओवरऑल प्रोसीजर्स की थी। अब इसमें क्या होता है कि जो सेल्फ वाली है स्पेशली आज के दिन में एड्रेस करना चाहूंगी कि उसमें कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं कि हमें लगता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, विच इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, क्योंकि बाज़ औक़ात हम परफेक्शनिज्म में पढ़ रहे होते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है और बेहतर होना चाहिए वगैरह, या कभी कभी स्किल गैप होता है। जैसे जब मुझे कंटेंट बनाना इतना नहीं आता था और ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती थी, तो मैं उसमें उलझ जाती थी। तो जब स्किल अक्वायर कर लिया तो वो चीज़ आसान हो गई। फिर रिसोर्स गैप का था, तो फजाला जी के साथ मिलके करने लगी तो वो रिसोर्स गैप भी मेरा कवर अप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये वो चीज़ें हैं कि हम उसको मिसकंसीव कर जाते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन में और अपने आप को बुरा कहने लगते हैं। ऐसे ही है कि जैसे अगर आपने कभी पाइप से पानी दिया है और अचानक पानी रुक जाता है, तो आप सोचते हैं कि पता नहीं पानी आना बंद हो गया, क्या हुआ, और फिर आपकी नजर पड़ती है कि पाइप के ऊपर आप खुद खड़ी हैं। See, so this is one of the things that happens. So we just need to recondition ourselves, जो कि खास तौर पे माशाल्लाह से गजाला जी का एरिया है जिसमें कि ट्रेन योर ब्रेन और वो करवाती हैं इनक्रेडिबल यू प्रोग्राम। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वाज रियली नेसेसरी टू एड्रेस, कि जब हम ब्रेन डंप कर लेते हैं तो हम फिर सोचने के काबिल होते हैं कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, सो एक तो फिजिकल काम होता है जिसमें कि आप एक्चुअल कंटेंट बना रहे हैं, जो भी आपको एक्चुअल काम करना है। एक आज मैं आपको बता रही हूँ, एक छोटा सा प्रोसीजर है जो 10 मिनट्स में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, एंड आई कॉल इट 3 V's। ठीक है, पहला है वर्बलाइजेशन, दूसरा है वोकलाइजेशन, तीसरा है विजुअलाइजेशन। ठीक है, इसके एड के लिए मैं एक आप लोगों को शेयर करती हूँ, आप लोगों के साथ एक पिक्चर जो कि आपको गैप एनालिसिस करने में आसानी देगी। ठीक है, वर्बलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी आप चाह रही हैं, जो भी आपको लगा कि जी ये चीज मैं नहीं कर पाई, उसको आप अपना गोल बना लीजिए। ठीक है, आपको झंडा गाड़ना है इस पहाड़ के ऊपर, तो आप उस चीज को चूज कर लें जो कि आपको करना है, और उसका पर्पस क्लियर हो। ये झंडे का जो डंडा है ये आपका पर्पस होता है, तो आपका पर्पस क्लियर हो कि ये आप कर रही हैं, ये आपने किया तो क्यों स्टार्ट किया, इवन इफ इट वाज आउट ऑफ स्पाइट। जब आप वो चीज कर रही हैं तो और उसमें आपको कदे कामयाबी भी हो रही है, तो व्हाई नॉट डू इट इन अ वे दैट विल हेल्प यू। अभी आगे मैं उसको फर्दर आपको बताऊंगी। सो व्हेन यू वर्बलाइज इट, जब आप उसको लिख लेती हैं, तो वर्ब्स, वर्ब से वर्बलाइजेशन मैंने लफ्ज यूज किया है। वर्ब्स का मतलब है कि डू व्हाट। ठीक है, तो वर्ब्स में आप ये कि रन अ सक्सेसफुल बिजनेस, क्रिएट कंटेंट टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स वगैरह, जितना आप स्पेसिफिक होंगी उतना ही आपको उसमें आसानी होगी। और ये काम ज़ाहिर 3 स्टेप्स में होगा। जो भी काम बड़ा होता है ओवरवेलम इसलिए होता है कि उसमें स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो आप इसको जब आप 3 स्टेप्स में कर लेते हैं तो फिर आपको गोल अचीवमेंट आसान होती चली जाती है। सो व्हेन यू राइट इट डाउन इट बिकम्स वर्बलाइज्ड। फिर आप उसको वोकलाइज करें, सेइंग इट आउट। ठीक है, जैसे आपका बिजनेस क्या है, किसके लिए है, यानी विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, हॉबी है, 1 साल के लिए करना है, 3 साल के लिए करना है, या इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे करना है, और उसके लिए आप क्या ऑफर करना चाह रही हैं, कब कब करना चाह रही हैं। राइट, और फिर हम उसको करेंगे विजुअलाइज। विजुअलाइज करने के लिए अगेन हमें एक टूल और चाहिए होता है, और वो एक कैलेंडर की सूरत में होता है। तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट होता है जिसमें कि आपने कैलेंडर को लिख लिया। मैं जैसे इस तरह से बना के और हर तीसरे महीने में एक ये 5 डे चैलेंज करवाती हूँ, ताकि हम अपने चीजों को रीअलाइन कर सकें और स्टडी कर सकें, व्हाट वर्क, व्हाट डिडंट वर्क, व्हाई वी थिंक इट डिडंट वर्क, एंड एज अ ग्रुप जब हम करते हैं तो इट वर्क्स एज अ मास्टरमाइंड, which again is another program that Ghazala Khan and myself offer, जिसमें कि आप
या तो कंटिन्यूस मेंबर हो सकते हैं, या एवरी 3 मंथ्स यू कैन ज्वाइन इन टुगेदर एंड डू अ पेड चैलेंज। ये तो हमारा शॉर्ट फ्री वर्जन है, जिसमें कि हम बेसिक आउटलाइन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। सो व्हेन यू आर क्लियर कि जी, जब आपको पता होगा कि अच्छा कौन कौन से बिजनेस के लिए स्लो मंथ्स हैं, फॉर एग्जांपल ईद आ गई, बकरा ईद आ गई, ये इसमें से एक ईद जो है वो रिलेटिवली बिजनेस के लिए स्लो होती है। अगर के हम ट्रेनिंग बिजनेस में, अगर के ईटरी है जैसे आपका केक्स का है, केक्स का, कप केक्स का, ऑब्वियसली वो तो खाने पीने वाली इवेंट्स होते हैं, तो उसमें आपको पता है कि ये आपकी हाई वर्क टाइम होगा, तो उसके लिए आप पहले से फिर प्लान कर सकेंगे। दिस हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग की क्लोजिंग योर आईज एंड डूइंग इट टुगेदर, डूइंग इट इन अ बेटर वे, ठीक है। थोड़ी सी हम अब मेडिटेशन करेंगे, और इससे फिर आपको फिर मैं डिटेल वाला जो हमारा कैलेंडर है उसके ऊपर लेके जाऊंगी, ठीक है। रेडी? क्लोज योर आईज and take a long deep breath in and breathe out. Take another deep breath in and breathe out. पेट आपका बाहर आए, क्योंकि फेफड़े और पेट आपका फूलना चाहिए जब आप सांस अंदर लें, ठीक है। सपोज आपके सामने एक स्क्रीन है बड़ी सी, जैसे सिनेमा स्क्रीन होती है, और उसके ऊपर आप देख सकती हैं कि आपका गोल आपने अचीव कर लिया पहले से। होता क्या है कि जब हम कहते हैं मैं ये करूंगी, तो डाउट्स आने लगते हैं, ये नहीं कर सकती शायद, या पीछे से आवाजें आ रही होती हैं कि किसी ने कुछ कहा था। सो जस्ट से थैंक यू बट नो थैंक यू। जैसे होता है ना कि आवाज में जो है कुछ शोर आ रहा होता है, तो हम उसकी एडजस्टमेंट्स करते हैं, ट्रेबल को, बैस को। बिल्कुल उसी तरह से आपने उस तमाम डाउट्स को म्यूट कर देना है। अगर बिलफर्ज आपको इमेजिन करने में दिक्कत हो रही हो, इट्स completely फाइन। Connect to your breath, focus on the rhythm of your breath, and imagine कि आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। हाउ डिड यू डू इट? कभी इमेजेस में आएगी आपको, फील आएगी, कभी इमेजेस आपको महसूस होंगे। जस्ट गो थ्रू इट, अलाउ इट टू हैपन। कंटिन्यू deep breathing. Take a deep breath in and breathe out. और इस विजन को बेहतर से बेहतर, इसमें कलर्स, अच्छे अच्छे साउंड्स, जो साउंड्स आप चाह रही हैं, विजन्स, वो चीजें डाल दीजिए। जैसे विजन बोर्ड में होता है कि इफ यू वांट मोर क्लाइंट्स, हाउ मेनी क्लाइंट्स, जितना आप इसमें स्पेसिफिसिटी डालेंगी आपको फायदा होगा। हाउ मेनी मोर क्लाइंट्स डू यू वांट, या इज इट अ फाइनेंशियल गोल? व्हाट एग्जैक्टली would you like to add into this picture to make it more enriched? Continue taking in long deep breaths and breathe out. Take another deep breath in, hold, breathe out. Take a pause and then take another deep breath in. Take a deep breath in, hold, breathe out, hold, and then again take a deep breath in. अब अपने हाथ मलिए और अपने चेहरे के ऊपर फेरिए। आहिस्ता आहिस्ता become aware of the surroundings. अपने इर्द गिर्द आप कहाँ बैठी हैं,
इस कमरे में बैठी हैं, just become aware of it and slowly and gradually open your eyes. जी You. It was wonderful. थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को कैसा रहा? पहले भी आप लोग कर चुके हैं? हैव यू हैड एनी एक्सपीरियंस विद मेडिटेशंस? आप शेयर कर सकते हैं, चैट में शेयर कर सकते हैं। ये इससे फायदा ये होता है कि थोड़ा सा, थैंक यू समरा, ये बहुत जरूरी होता है बिकॉज ओके, सो इट्स अ गुड स्टार्ट एंड इट्स वेरी हेल्पफुल बिकॉज हम समझते हैं कि विल कॉन्स्टेंटली कीप ऑन डूइंग थिंग्स, डू दिस डू दैट डू दिस डू दैट, तो ही चीजें होंगी। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू लेट बी। ठीक है, सो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक कैलेंडर। ठीक है, और इससे आपको बहुत आसानी होगी कि आप अपनी जो भी ईयर को प्लान आउट कर रही हैं या ईयर को एनालाइज कर रही हैं, तो उसमें आपको आसानी होगी। एक तरफ आप अपने प्रोजेक्ट्स लिख लीजिए जो भी थे इस साल जो आपने किए, और ईयर एंड में रिव्यू कीजिए कि साल के आखिर में कैसा रहा और किन किन टाइम्स में उसमें एक्टिविटी ज्यादा थी, किस किस टाइम में कम थी, और क्या परफेक्शनिज्म थी या स्किल गैप थी, जो भी आपने ब्रेन डंप में किया था, तो उससे आपको फायदा होगा। और ये कि जिनको आप रीच आउट कर रही थी अपने कंटेंट से, तो उनमें कितनी रेडीनेस थी, विलिंगनेस थी, ईगरनेस थी। अगर के ऑब्जेक्शंस थे तो क्या उन ऑब्जेक्शन से आप ओवरवेल्म हुई, कैसा रहा? ठीक है, ताकि क्योंकि ऑब्जेक्शंस आएंगे ही, असल सारा काम ही यही होता है कि हम उनको बेहतर पर्सपेक्टिव दिखा सकें अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को, ताकि वो बेहतर डिसीजंस ले सकें। यूजुअली ये होता है कि हमें मार्केटिंग और सेलिंग से कुछ झिझक होती है, बट द थिंग इज कि इसमें एक एडिशनल पर्सपेक्टिव ये है कि सेल्स पर्सन या सेलिंग एंड मार्केटिंग इज बेसिकली लीडरशिप, कि हम लीड करते हैं लोगों को उनकी कंफ्यूजन्स दूर करने के लिए और उनको हेल्प आउट करते हैं कि वो बेहतर डिसीजन मेकिंग करें, चाहे वो हमसे लें या नहीं लें, लेकिन उनके पास वो की असेसिंग पॉइंट्स हों कि अगर उन्हें एक अच्छा डिसीजन लेना है तो वो लें। क्योंकि अगर हम शो अप नहीं करेंगे तो वो उन लोगों के चुंगल में फंस जाएंगे। सॉरी कि मैं इस किस्म का सख्त एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन वो उनके उसमें फंस जाते हैं जो कि इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते या इतने क्वालिफाइड नहीं होते, एंड देन यू लूज बिजनेस। तो मोमेंटम बिल्डअप रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसको प्लान आउट करें कि उससे पहले हमें क्या करना है। क्योंकि अगर हम कुछ सेल आउट करना चाह रहे हैं तो क्या चीज उन्हें पता होनी जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि कुछ की टच पॉइंट्स हैं, जैसे ये मनाइल के तो कपकेक्स मैंने खाए हुए माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त होते हैं। सो दे हेल्प देम, लाइक दे कैन अंडरस्टैंड कि ये होममेड है, सॉफ्ट हैं, टेस्टी हैं, और अगर इनसे इनसे राब्ता किया जाए तो इनके मेन्यू के ऊपर कुछ वाउचर्स भी अवेलेबल हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट दे कैन अवेल। ये कुछ प्रेप इन्होंने पहले से की हुई है, अभी गिव अवे में इन्होंने हिस्सा लिया था 12 दिन, और अब ये आगे इसको कंटिन्यू रखें। सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट।
So these are some of the points. I'm not a judge, I'm not here to judge you, I'm just here to facilitate कि आप पहचान सकें कि what did you set out to do, what did you actually do, what happened and what can you do differently. आगे इसको कैसे डिफरेंट कर सकती हैं. आया कि आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत है या कि आपको कुछ सीखना है या आपको किसी शख्स की जरूरत है, कोई रिसोर्स पर्सन, क्योंकि हर कोई हर चीज नहीं बेशक कर सकता. तो जैसे यूजुअली मेरा काम जो है वो बैक एंड सिस्टम्स की मैनेजमेंट और प्रेपरेशन होती है. कुछ लोग प्रेजेंटेशन में अच्छे होते हैं तो वो फिर दे बिकम द फेस ऑफ द कंपनी और वो उस तरह से आगे बढ़ के करते हैं. Any questions up till now? I am done for today's session. I welcome your questions. अस्सलाम वालेकुम शीनी. वालेकुम सलाम. How are you? I'm good. समरा आप अपना Okay, पहले okay. तो तारुफ कराएं, उसके बाद फिर Okay. मैं समरा हूँ. मेरी एक कंपनी है पेडल सॉल्यूशंस के नाम से. वी आर मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर और उसके साथ साथ हम लोग जो हैं वो अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, कोचिंग और कंसल्टेशंस भी होती हैं. इसके अलावा हमारे डिफरेंट कोर्सेज वगैरह भी होते हैं रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग, सेल्स वगैरह से रिलेटेड, सोशल मीडिया, एसईओ वगैरह के. सो दीज आर ऑल द थिंग्स वी डू. सो ये तो हो गया व्हाट आई डू. वेल, थैंक यू. अच्छा शीनी, मेरा आपसे सवाल एक ये था कि अगर मैं जैसे अपनी बात करूं, ठीक है. सो मेरा ये जो पूरा साल था अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी गुड. लाइक अगर मैं काम के हिसाब से बात करूं तो इट वाज वेरी प्रोडक्टिव. अनलाइक लास्ट ईयर आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट टू कीप अप विद द थिंग्स. बट इस साल मैंने मतलब अपना टाइम भी फुल दिया है, चीजें की हैं. इट वाज ओवरऑल अ वेरी हेल्दी ईयर अल्हम्दुलिल्लाह. बट मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि आई एम निग्लेक्टिंग माई पर्सनल हेल्थ. और एक वो होता है ना कि आप अपनी हेल्थ को, और आई एम अनेबल टू कीप अप विद माई डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट. मतलब इतना जब चल रहा हो तो इंसान को होता है कि यार ये बहुत ही गलत हो गया है, इसको कुछ करेक्ट करने की जरूरत है. सो अब वो वाला स्टेज है. सो इज इट नेसेसरी कि जो मैं अपने गोल सेट करूं वो मेरे सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के ही हों, या वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ हो सकते हैं? बिकॉज द मोस्ट आई स्ट्रगल विद इज कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ. Absolutely. Absolutely. This is exactly what we are doing, गजाला जी और हमारा, क्योंकि हम खुद माशाल्लाह से हाउस वाइफ्स हैं और we are moms of 5 kids and 4 kids respectively, माशाल्लाह से. तो the thing is that we need to have a balance. In fact, ये दो एरियाज भी नहीं है, 3 एरियाज हैं. It's पर्सनल, सेल्फ, एक्सटेंडेड फैमिली एंड बिजनेस या प्रोफेशनल को हम एक कैटेगरी में कर सकते हैं. So having a calendar helps us to keep a balance and further मैं colors use करती हूँ and उसमें जो है वो categorize कर लेती हूँ कि these are the 3 categories. ठीक है, self, others and business. तो इस तरह से हर एरिया को फिर ड्यू इम्पोर्टेंस देना जो है वो आसान हो जाता है. हो सकता है कि ये मीटिंग एंड हो जाए बट यू आर स्टिल कनेक्टेड इन द प्राइवेट ग्रुप व्हाट्सएप पे, तो फर्दर आप वहां पर डाल सकती हैं क्वेश्चंस या कमेंट्स. सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप. और कोई क्वेश्चंस हैं जो कि हम 1 मिनट के अंदर अंदर रैप अप कर सकें तो प्लीज लेट मी नो. जी गजाला जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? जी बिल्कुल. यही चीज आपने जो अभी कही कि बाज औकात हम बैलेंस नहीं कर पाते, और मोस्टली सबसे ज्यादा ये जो पॉइंट है, हर कोई यही चाहता है कि वर्क लाइफ बैलेंस हो, कमाने के साथ साथ अपनी सेहत पे भी ध्यान दिया जाए और इर्द गिर्द के लोगों के लिए. तो फॉर दैट टाइम मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी बोथ आर इम्पोर्टेंट. और यू कैन नॉट विन एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ. तो कीप दैट इन माइंड कि दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स, क्योंकि जब हेल्थ होगी तो वेल्थ जरूर आएगी. बिल्कुल भी. So thank you so much and looking forward to tomorrow. I'm really excited. आप लोगों को कुछ और पूछना हो, कुछ कहना हो, thank you मनाए. So feel free. और इसको मैं Facebook के ऊपर भी पोस्ट करूंगी, so then you'll have further opportunity to comment and share. See you. Allah Hafiz.
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।